ट्रेड यूनियन ने बुलाया है भारत बंद। तो 10 ट्रेड यूनियन ने आज भारत बंद बुलाया है। जरूरी सर्विस हो सकती है मुतासिर, इससे 25 करोड़ मुलाजमीन हो सकते हैं शामिल। सरकार की हिकमत अमली के खिलाफ यह एहतजाज हमें देखने को मिलेगा। मजदूर मुखालिफ हिकमत अमली बनाने का इल्जाम लगाया गया है। तो 10 ट्रेड यूनियंस ने ये बंद बुलाया है। आज भारत बंद है और अपनी मांग उठाते हुए ये ट्रेड यूनियन दिखाई दे रही हैं इस बंद के जरिए, और इससे तमाम सर्विसेज मुतासिर हो सकती हैं, उन पर फर्क पड़ सकता है, जिससे आवाम को दिक्कतें पेश आ सकती हैं। 25 करोड़ मुलाजमीन शामिल हो सकते हैं इस बंद में। सरकार की हिकमत अमली के खिलाफ यह एहतजाज हमें देखने को मिलेगा। आज मजदूर मुखालिफ हिकमत अमली बनाने का इल्जाम सरकार पर लगा है। तो जो तमाम मुलाजमीन हैं वो अपनी आवाज बुलंद करते हुए आज हमें दिन भर दिखाई देंगे। भारत बंद बुलाया गया है उनकी तरफ से और कई सियासी दलों का हिमायत भी इन्हें हासिल है। तो ऐसे में कितने पुरजोर तरीके से ये सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब रहते हैं आज के इस बंद के जरिए, ये बहुत अहम होगा यहाँ देखना। दरअसल इन लोगों को नाराजगी इस बात को लेकर है जो हिकमत अमली सरकार ने बनाई है। इनका कहना है कि वो मजदूरों के खिलाफ है, इसी बात को लेकर इनमें नाराजगी बनी हुई है और अब आज ये एहतजाज हमें देखने को मिल सकता है। आज बंद बुलाया गया है, 25 करोड़ मुलाजमीन इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ट्रेड यूनियन का आज भारत बंद है। सरकार के हिकमत अमली के खिलाफ यह एहतजाज हमें दिन भर देखने को मिलेगा। मजदूर मुखालिफ हिकमत अमली बनाने का इल्जाम सरकार पर लगा है, लेकिन सरकार पर इस तरह के कदम का क्या असर होता है ये भी बहुत अहम होगा। क्या कुछ रिस्पॉन्स सरकार की तरफ से मिलता है अब इस बंद के बाद, और ये जो कदम उठाया जा रहा है, जो एहतजाज किया जा रहा है, इस पर सबकी नजर टिकी होंगी। लेकिन फिलहाल आज दिन भर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि तमाम मुलाजमीन आज हड़ताल पर रहेंगे। भारत बंद का ऐलान उनकी तरफ से किया गया है, तो ऐसे में दिक्कतें आवाम को ही पेश आएंगी। बरहमपुर, इसीलिए हम लोग खाना पीना भी नहीं खाए, इधर ही सुबह से पड़े हुए हैं। 2 घंटा हो गया सर, 2 घंटे से। ऑल इंडिया स्ट्राइक है, आपको पता था? नहीं, मेरे को नहीं मालूम था। लालू कुमार। आज स्ट्राइक था, ऑल इंडिया स्ट्राइक था और आप यहीं पे रुके हैं, कितना परेशान हो रहा है? कुछ परेशानी नहीं है, ड्राइवर के लिए समर्थन हो रहा है तो इसमें क्या परेशानी है? कुछ भी परेशानी नहीं है, ड्राइवर को समर्थन हो रहा है इसमें, अच्छी बात है। बंगाल से आ रहे हैं, आंध्रा जा रहे हैं। कितनी देर से रुके हुए? 1-1.5 घंटा से रुके हुए हैं। तो आप उसको सपोर्ट करते हैं? पूरा सपोर्ट करते हैं। ड्राइवर के लिए जब सपोर्टिंग है तो क्यों नहीं करेंगे? उनकी जो मांग है उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी जो डिमांड है वो इसी डिमांड के लिए तो सपोर्ट किया जा रहा है। जो ड्राइवर को मांग है उसको पूरा किया जाए। बहुत दिन से ये दावी था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदा अमजद खान मुंबई से जुड़ चुके हैं। अमजद, तो ट्रेड यूनियन की तरफ से ये बंद बुलाया गया है, कितना असर इसका मुंबई में देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं ज्यादा साफ तौर पर बता दूं, मुंबई के अंदर जो है सुबह से जो है स्कूल जो है वो चालू है, लेकिन इसका असर जो है धीरे धीरे जो है वो दिखता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई के आसपास का जो इलाका है, क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो ट्रेन से सफर करते हैं, लेकिन अभी सुबह में हमने देखा कि टैक्सी जो है वो कम तादाद में चल रही थी। ओला जो गाड़ी है वो कम तादाद में चल रही है। आप देख रहे होगा कि इसका असर जो है 10 बजे के बाद पता चलेगा, क्योंकि 10 बजे के बाद ही तमाम जो लोग होते हैं उसके बाद जॉब पे निकलते हैं। तमाम जो ऑफिस 10-11 बजे खुलती है, तो इसका असर कितना रहता है जमीन के ऊपर वो देखने वाली बात होगी। लेकिन बंद का असर मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर भी आपको दिखते हुए जरूर मिलेगा। जरा बिल्कुल, क्या कुछ नाराजगी है इन ट्रेड यूनियन के अंदर सरकार के फैसले को लेकर? किस बात को लेकर ये बंद बुलाया गया है? क्यों ये एहतजाज आज दिन भर हमें देखने को मिलेगा? देखिए, जरा अगर बात कर लिए किसान मोर्चा जो है उन्होंने बंद का ऐलान किया है, और अगर ट्रेड यूनियन की बात करें तो ट्रेड यूनियन ने बंद का ऐलान किया। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं, लेफ्ट पार्टी है, कांग्रेस है, तमाम पार्टियां जो है उसका बंद का समर्थन करते हुए आ रही है। और 11 साल हो गया, 11 साल के अंदर जो महंगाई जो है आसमान को छू चुकी है, और जो गरीब है वो निचले स्तर पे जा रहा है। तो ये तमाम चीजों को लेके, मुद्दे को लेके कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो आक्रोश है वो अब धीरे धीरे बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि ये लग रहा है कि अगर इंडिया की इकोनॉमी की बात करें तो 4वीं या 5वीं इकोनॉमी बन चुकी है, लेकिन जो लोअर और मिडिल क्लास है वो कहीं ना कहीं पीछे जाता हुआ नजर आ रहा है। जरा बिल्कुल, तो इसका असर हमें जैसे जैसे वक्त बीतेगा और ज्यादा देखने को मिलेगा अमजद। और किन किन इलाकों में ज्यादा फर्क इससे पड़ सकता है? लोगों को दिक्कतें भी जाहिर तौर पर पेश आएंगी अगर ये बंद आज दिन भर देखने को मिलेगा वहां पर, और इसका असर जैसे कि आप कह रहे हैं वक्त के साथ अब बढ़ेगा ही जैसे दिन आगे बढ़ेगा।
देखिए ज़ारा जी, बिल्कुल अगर मैं बता दूं, मुंबई की लाइफ लाइन कही जाती है लोकल ट्रेन के अंदर अगर इसका बंद का असर दिखता है या लेट होती है तो काफी ज्यादा इसका असर आपको नजर आएगा, क्योंकि तकरीबन 75 लाख जो मुसाफिर है वो लोकल ट्रेन के अंदर जो है वो सफर करते हैं। अगर मुंबई बीएसटी की बात करें तो मुंबई बीएसटी के अंदर लाखों की तादाद में जो है लोग सफर करते हैं। लेकिन अभी जब ये बंद का असर, अगर सर्विसेज कम होती है या कम चीजें कम होती है तो उसका रोड के ऊपर असर जरूर दिखता हुआ है। अब सुबह का 9 साढ़े 9 बजा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो टैक्सी की आवाजाही है वो थोड़ी बहुत नजर आ रही है। और अगर बसेस की बात करें तो बसेस भी दिख रही है रोडों के ऊपर, बीएसटी बसेस दिख रही है। रेलवे जो है अभी तक का जो है टाइम पे चल रही है। तो जो बंद का असर है, जैसे अभी बस की बात करें, बीएसटी बस की, अगर बीएसटी बस के इसके अंदर शामिल होते हैं लोग तो काफी ज्यादा इसका असर जो है वो जमीन पे देखने को नजर आएगा। लेकिन इस वक्त जो है अगर मैं बता दूं ज़ारा, क्योंकि बॉम्बे से बाहर से सबब से लोग जो है वो तमाम मुंबई लोग जो ऑफिस के लिए आते हैं और इस बंद का समर्थन जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टी कर रही है। और तमाम पॉलिटिकल पार्टी आपको 10-11 बजे के बाद रोड पे नजर भी आएगी, जो बनकर आती भी नजर आएगी, क्योंकि अभी सुबह का 9:30 बजा हुआ है। तो यहाँ पर 10-11 बजे के बाद उमूमन जो है ट्रेड या तमाम जो काम है वो शुरू होते हैं। तो ये तमाम चीजों को लेकर और बंद का मिला जुला असर तो मुंबई के अंदर भी देखने को जरूर मिलेगा आपको। बिल्कुल, जिस तरीके से तमाम सियासी दल भी साथ दे रहे हैं, हिमायत कर रहे हैं इस बंद की, तो क्या एक सियासी रूप भी हमें लेता हुआ देखने को मिलेगा? आज दिन भर बयानबाजी का दौर भी देखने को मिल सकता है नेताओं की तरफ से। जी बिल्कुल ज़ारा, क्योंकि देखिए सरकार को विपक्ष जो है पूरी तरीके से घेरने की कोशिश कर रहा है। और क्योंकि सरकार की 11 साल हो चुके हैं, 11 साल के अंदर सरकार की कोई उपलब्धि जो है वो बता नहीं पा रही है। तो विपक्ष जो है कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रहा था। अगर ये बंद के असर से, अगर उनको बंद जो है पूरे हिंदुस्तान में अच्छे से मिलता है तो इसका असर जो है विपक्ष जो है उसके अंदर ऊर्जा आ जाएगी, ऊर्जा बढ़ते हुए, और कहीं ना कहीं ऊर्जा के साथ साथ जो लड़ाई है सरकार के साथ वो कहीं ना कहीं सरकार के साथ लड़ सकते हैं। तो इसी के लिए विपक्ष भी ये चाहता है कि एकजुट विपक्ष हो और कहीं ना कहीं जो जनता है उसका कहीं ना कहीं साथ दे। तो तमाम चीजों को लेके विपक्ष जो है तमाम चीजों को आप बिहार का इसके अंदर ज्यादा असर देखेंगे, आप इसको यूपी के अंदर ज्यादा असर देखेंगे, हरियाणा हुआ, जहाँ किसान बेल्ट है, पंजाब हुआ, दिल्ली हुआ, ये तमाम जगहों पे आपको बंद का असर काफी ज्यादा दिखेगा। क्योंकि जानते हैं कि बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव भी है। मुंबई और महाराष्ट्र की बात करें, मुंबई और महाराष्ट्र में बीएमसी और नगर परिषद के चुनाव है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष ये भी चाहता है कि इसको कहीं ना कहीं भुलाया जाए और जो जनता का असल मुद्दा है वो असल मुद्दा जो है सरकार तक का जनता तक पहुंचाया जाए और कहीं ना कहीं जनता तक वो पहुंचाया जाए। जी अमजद, ये भी जानना चाहेंगे कि आज दिन भर बंद तो रहेगा ही, या सिर्फ ये बंद ही रहेगा, या एहतजाज और मुजाहरे का सिलसिला भी आज हमें दिन भर देखने को मिलेगा वहां? जी, हो सकता है कि विपक्ष जो है वो रोड पे भी आपको नजर आए, क्योंकि बंद का असर जो है तमाम सरकारी अधिकारी भी इसका जो है वो साथ दे रहे हैं और यूनियन जो तमाम तरीके की जो ट्रेड यूनियन है वो भी उसका साथ दे रहे हैं। तो हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी इसका सबसे ज्यादा असर आपको बिहार के अंदर भी दिखेगा, आपको यूपी में भी दिखेगा, महाराष्ट्र के अंदर भी बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी जो आपको रोड के ऊपर जरूर नजर आएगी। क्योंकि बंद का असर, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो 9 तारीख का बंद का आह्वान किया गया है उसको कहीं ना कहीं सक्सेस किया जाए।